दोस्तों, तो इस वीडियो में आप देखोगे कैसे रणधीर ने अपना 50,000 से लेके 15 करोड़ का ई कॉमर्स बिजनेस सेटअप किया। और इस वीडियो में वो सब कुछ बता रहे हैं उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, बिकॉज वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उन्होंने कैसे उन प्रॉब्लम्स का सामना कर करके वो आगे बढ़े, और वो अपनी पूरी रियल स्टोरी बता रहे हैं, अनफिल्टर्ड स्टोरी बता रहे हैं। तो ध्यान से देखना है इस वीडियो को, बिकॉज इस वीडियो में आपको मिलेंगे बहुत ढेर सारे गोल्डन नगेट्स। और आराम से चाय लो, पॉपकॉर्न लो, आराम से बैठो तसल्ली से, और इस इंटरव्यू को ध्यान से सुनना। अगर आपको ई कॉमर्स बिजनेस खड़ा करना है और अगर चाहते हो आप करोड़ों का काम करना ई कॉमर्स के अंदर, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है। So we are back again. So Randhir is back again with us. और after like हमने जो लास्ट टाइम वीडियो करी थी उसके बाद सब लोगों ने बोला कि रणधीर को वापस लेके आओ, बहुत इंटरेस्टिंग बातें होती है रणधीर के साथ। और मैं तो हमेशा हर हफ्ते एक या दो कॉल्स करते हैं रणधीर के साथ। तो रणधीर ने अपना एक्चुअली 7 फिगर बिजनेस कैसे सेटअप किया इंडिया में, इंडियन ई कॉमर्स के अंदर प्रॉफिटेबली, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। रणधीर से पूछेंगे कि रणधीर ने क्या क्या किया, कैसे जर्नी स्टार्ट करी अपनी, और कैसे चल रहा है सब कुछ। तो वेलकम बैक रणधीर। Thank you, Nick. Good to be on your YouTube channel. And hello to everyone. Hello to your subscribers. And आई थिंक हमारी ये जो इंटरव्यू सीरीज शुरू करी है, पीपल आर जस्ट लविंग इट, बिकॉज उन लोगों को आई थिंक जो कंटेंट सुनने के मिलता है अनफिल्टर्ड मिलता है। तो कोई भी उसके अंदर पॉलिशिंग नहीं हो रखी, अपार्ट फ्रॉम जस्ट ऑडियो ऑडियो हम बेटर करते हैं थोड़ा सा। तो पीपल आर जस्ट लविंग द कॉन्टेक्स्ट कि हम क्या सोच रहे हैं, और थोड़ा कनेक्ट करने का मौका मिल रहा है, एंड पीपल आर जस्ट लविंग इट। अभी मैंने जितने भी आपने भी कुछ देखे होंगे, मैंने लास्ट जो इंटरव्यू किया था विद सुमित। right. Couple of your friends. Yes. एक तो आपके कोई friend है Bangalore based, was into US market, and then there's a group of two people who's running a marketing company, marketing Right. agency. राइट राइट। ये दो लोगों का तो मैंने देखा था। अभी रिसेंटली Very हमने एक और inspiring. डाला था, सुमित का डाला था। ही डिड लाइक मोर देन 200 करोड़ इन लाइक 7 years. Yes, a Bangalore guy. Bangalore guy. Amazing, amazing. Amazing. So look, people are just loving this, and I thought, why not to do more, Right. and hopefully we'll bring more such interviews. और आज फिर से आपका नंबर है, so you are like, I think आप थर्ड टाइम आ रहे हो, और Third time. आपकी डिमांड बहुत ज्यादा है। Thank you. सो रणधीर, आप चलो तो शुरुआत से शुरू करते हैं। आई नो आपका बैकग्राउंड थोड़ा इंटरनेट मार्केटिंग का है, आपने पहले एसईओ सब कुछ किया है, तो हम उस चीज को नहीं पकड़ते अभी। हम सीधा ना ई कॉम पे घुसते हैं। तो आपने अपनी ई कॉम की जर्नी कौन सी ईयर में स्टार्ट करी थी अपनी? मैं आपको बताता हूँ, अराउंड 2016 and 17 beginning. I left my last company. I discontinued what I was doing. जो भी मैं कर रहा था उसको मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि उस वक्त एसईओ के हालात बहुत खराब थे and we were clueless. So we thought of starting this e-commerce thing, and I got an offer from a friend that I'm running a website, and will you be able to fulfill products to my website? And it was a win-win situation. Someone is generating sales, doing ops, doing marketing, doing everything. You just have to fulfill. तो हमने बोला क्यों नहीं, why not? We started fulfilling, and हमने अपने पुराने 2-3 employees को अपने साथ हायर किया। मैंने शायद पीछे भी बताया कि आपकी टीम अच्छी होती है तो आप अच्छा करते, टीम अच्छी नहीं होती है तो थोड़ा मुश्किल होता है। So हमने जब स्टार्ट किया, I was running it with my wife and a couple of colleagues. So मेरी वाइफ ने बोला कि हम इनको फ्री में, टू माय फ्रेंड्स एज अ जेस्चर, हम इनको फ्री में ऑपरेशनल सपोर्ट देंगे। ऑपरेशनल सपोर्ट एज इन शिपिंग में हेल्प करेंगे, कस्टमर सपोर्ट में हेल्प करेंगे, उनके प्रोडक्ट ट्रैक करेंगे, उनके एनडीआर जो भी इंडिया में कर रहे होंगे उनको एनडीआर का आइडिया होगा। नॉन डिलीवरी रिपोर्ट्स कहते हैं उनको। आज आप जो डिस्पैच करोगे फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद, whosoever is not getting the delivery आपके कस्टमर्स में से, उनका एक आपको रिपोर्ट आता है कि these are the reasons why your customer did not take the product, and you have to approach those people and speak with them, let them know कि आपने प्रोडक्ट भेजा हुआ है and they should receive it. So इस पूरे प्रोसेस को NDR reporting and then working on the NDR reporting
इसको बोल सकते हैं। तो ये सारा काम हमने करना शुरू कर दिया था। तो आई वॉज टोटली अगेंस्ट इट कि हम क्यों करें, हमें तो सामान दे के ही हमारा काम बन जा रहा है। बट माई वाइफ एंड वन ऑफ माई कलीग्स, शी वॉज ऑल्सो वेरी मच कीन, नहीं नहीं सर, हमें तो ऑपरेशन 100% हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। सो 1 year डाउन द लाइन आफ्टर दिस नोटबंदी थिंग, आई थिंक ये नोटबंदी 2016 में आया था, 2017 में आया था, चेक कर लेते हैं, मुझे खुद याद नहीं है। आई थिंक 2016 एंड में आया था, जहां तक Right. मुझे याद है। सो 16, मैं देख लेता हूँ। श्योर, नोटबंदी डिमोनेटाइजेशन, राइट? तो हाँ, 2016 2016, राइट। हाँ, अक्टूबर नवंबर के आसपास से आया था, नवंबर इज समथिंग। नवंबर समथिंग, राइट। हाँ, सो ईयर को हम करेक्ट कर लेते हैं, 2016 के स्टार्टिंग से हम ये सामान दे रहे थे। वी वर वेंडिंग टू वन ऑफ माय फ्रेंड्स वेबसाइट, आई एम नॉट नेमिंग द वेबसाइट because that website is not in existence anymore, but he's a good marketer and he was generating a lot of sales. But वहाँ पे हमें ये समझ में आया कि things are not in our control, though we were helping them to them in operations, delivery and lot many other things. After this notebandi, obviously it was very difficult for him to generate sales in India, क्योंकि बहुत दिनों तक लोगों के पास COD का ऑप्शन नहीं था, और इंडिया में आज भी आपके 90% ऑर्डर COD पे ही आते हैं, unless you are selling pizza. तो and you are giving 30% off on a prepaid order. So 2017 beginning में we started getting very less orders from there. So by June or July we decided to start our own thing. And at that point of time, जो हमने operations में उसको help करा था, वो हमारे लिए बहुत एक blessing in disguise की तरह उस चीज ने काम किया, because we knew everything. Marketing हम already जानते थे, operations हम बिल्कुल नहीं जानते थे 2016 के पहले. If we talk about e-commerce, zero. बट 2016 के कंप्लीट ऑपरेशनल एक्सपीरियंस के कारण हमें लगा कि तो बहुत वी कैन डू इट. वी हैव बीन डूइंग इट फॉर पास्ट 1 years and we have been doing it with just 2 people, managing a lot many things. 2-3 people apart from me and my wife, there were 2 or 3 people. Initially only one, her name is Surbhi. She has quit now. So she had been a great help to Aman and me from day one. So uske baad there was Bhupender and couple of more people, and they were very dedicated. So abhi coming back to the topic, 2017 mein we started our own thing in June, July, and it was difficult when we started. हमें लगा कि शायद हमसे होगा नहीं. 2017 के एंड में यूं कह लो आप, 2018 के बिगिनिंग में my dad was not well, so I went my hometown to see my dad. When I was there, I obviously, when you have a Shopify store, you keep on checking your numbers. So over there, I was checking my number and I saw, okay, sale आने शुरू हो गए. And prior to going to my hometown, my wife and I, we decided कि एक महीना और देखेंगे, अगर सेल नहीं आएगी, we'll ask everyone to look for another job. Of course, so we did not want that, and they also did not want that. So हम उन्हें जो भी हमारे पास है, so we'll compensate them, and we'll ask them to look for another job, and we'll see what we can do on our own. So अभी इस काम को थोड़ा सा पुश मैं कर रहा था. गियर बबल एक वेबसाइट है, Nick knows about it. So Gear Bubble पे I was generating a few sales every day, and that was kind of funding this work. So 2017 के end में, 2018 के beginning में, when I was in my hometown, I saw numbers started coming in. तो मैं वापस आया, and then I left everything else, Gear Bubble and everything else. I just put them on hold, back burner. I did not want to see anything else
क्योंकि वो एक हमारे इंडिया में कहावत है, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तो मतलब तो आ, हम मतलब मैं अपने एक हाँ, राइट, ओवरऑल हाँ। कॉन्टेक्स्ट तो समझ गया, लेकिन मैं आपके समझा, का। हाँ, हाँ। बिल्कुल मैं समझाता हूँ आपको। हम जैसे इंटरनेशनल गुरुज को भी देखते हैं, तो वो फोकस 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 ये बातें करते रहते हैं। सो it's about you're focusing on one task and achieving it. Obviously you cannot be everything, but you can be one thing and you can be very good at one thing. So मैंने सोचा कि my wife is very dedicated when it comes to marketing. It is very shocking though, उसने कहीं कुछ भी सीखा नहीं है, थोड़ा मोड़ा मेरे से डिस्कस करके जो आता है सो आता है। अभी भी उसको डैशबोर्ड पे बहुत सारी चीजें अटकती हैं, बट जो गट फीलिंग होती है वो उसकी अमेजिंग है। एंड आई थिंक ये दिस इज अ बिग थिंग। शी मैं इज आपसे एक्चुअली फियरलेस। क्वेश्चन में भी ये पूछने वाला था कि आई नो यू गाइज like don't focus much on the marketing part, right? Like as a marketer you don't work on the ads that much, and but still आप लोगों ने इतना बड़ा बिजनेस क्रिएट किया, और मतलब कंपैरेटिवली किसी दूसरे मार्केटर से अगर मैं आपको कंपेयर करूं तो मैं बोलूंगा कि मार्केटिंग से ज्यादा आप लोगों ने एक्चुअली कॉमन सेंस का ज्यादा इस्तेमाल किया, जो कि जिसकी वजह से आपने एक्चुअली अपने बिजनेस को कर पाए। दैट्स राइट, लाइक जैसे आप राइट। गट फीलिंग की बात कर रहे हो, आई वुड से कि यू यूज मोर कॉमन सेंस। और ये सेम चीज मेरी ना सुमित के साथ बात हो रही थी व्हेन आई वाज इन बैंगलोर। तो सुमित सेड द सेम थिंग कि ब्रो आई नो ओनली 10% ऑफ व्हाट यू नो। सो आई वाज लाइक लिटरली Aman knows 1% of, if Sumit knows 10% of what you know, Aman knows 1% of what Sumit knows. and this is bonkers, like really कि और मेरा दिमाग ऐसे ही होता है कि वाह, like सोचो, it's just like most of the time it is like common sense, but we overcomplicate things, and जिसकी वजह से डिसीजन यार हमें मतलब I'm not sure कि we are diverting from the topic or not, but बहुत नहीं नहीं, important है absolutely ये। we are on topic, like तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। मेरे पास कई क्वेश्चंस आते हैं कि अ, मैंने मैंने इतने रुपए खर्च दिए हैं और मेरे पास सेल्स नहीं आ रही है, मेरी मार्केटिंग कैंपेन सही नहीं चल रही, अब मैं क्या करूं? तो सिंपल सी मैं उनसे पूछता हूँ कि कितने टेस्ट रन करे हैं, कितने टेस्ट रन कर लिया आपने अपने प्रोडक्ट या सर्विस या जो भी आप बेचने की कोशिश करो? एंड दे यूजुअली से लाइक नथिंग, बट मैक्सिमम कोई आंसर देता भी है तो बोलता है एक, दो, तीन या चार या पांच, दैट्स अबाउट इट। तो मतलब 5 ट्रायल के बाद दे जस्ट से कि इट्स नॉट वर्किंग फॉर देम। एंड आई नो अ लॉट ऑफ गाइज जो, सुमित का एग्जांपल दोबारा देता हूँ। सुमित team was launching 100 campaigns a day. wow, That's the reason they have such an unusual result of unusual. 200, like $30 million करना, वो भी ऐसी नीशेस के अंदर या ऐसे प्लेटफॉर्म पे जिस प्लेटफॉर्म को लोगों ने कितने साल पहले छोड़ दिया बिकॉज दे थॉट कि अब ये इसका टाइम जा चुका है। It's saturated. यस, एंड अभी भी आई सी दिस ऑल द टाइम कि अनयूजुअल रिजल्ट्स उन लोगों के आ रहे हैं जो एक्चुअली में कॉमन सेंस ज्यादा यूज कर रहे हैं, और वो कॉमन सेंस इज द अनयूजुअल थिंग विच दे आर डूइंग, विच इज रियली स्ट्रेंज कि कॉमन सेंस एक अनयूजुअल हो चुकी है चीज अब। और आप लोगों ने, जब मैंने आपसे कभी भी बात करी है ई कॉम के बारे में, इंडियन ई कॉम के बारे में, आई एम नॉट अ ऑपरेशनल गाय, बट यू गाइज आर लाइक रियली गुड एट इट। आप दोनों ही अच्छे हो। तो यू ब्रेक everything down like on a piece of paper, you can just break it down very easily. आप कैलकुलेशन, मैंने कितनी बार आपके साथ बात करता हूँ, आप ऐसी हवा में करते हो कैलकुलेशन, और वही सेम कैलकुलेशन मुझे करनी होगी, मैं ऑब्वियसली एक्सेल के अंदर करूंगा, बट मैंने देखा है कि जो मैं एक्सेल में कर रहा हूँ आप वो सारी कैलकुलेशन वो अपने आप से कर रहे हो, बट कॉमन सेंस, यूजिंग कॉमन सेंस, एंड यू आर डूइंग ऑल दैट कैलकुलेशन। सो जो भी ये वीडियो देख रहा है, प्लीज अगर आप कोई भी अपनी मार्केटिंग कैंपेन रन कर रहे हो ई कॉमर्स के लिए और आपको पहली बार में आपको सक्सेस नहीं मिली, तो यू हैवंट डन एनीथिंग एक्चुअली, यू हैव टू ट्राई अ लॉट ऑफ टाइम्स। फेसबुक के बारे में एक चीज आपको बताता हूँ, which I have heard from my wife. दो
these are not exact words, but meaning एक ही है कि फेसबुक एक टेस्ला कार है, उस पे आप हैंडल हिलाओ या हैंडल मत हिलाओ, वो चलेगी प्रॉपर। अब जो समझदार हैं, जो ऐड चलाते हैं, वो समझ गए होंगे। आप बस उसको पैसा दे दो, वो आपको सेल दे देगी। हो सकता है 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन वो आपके पैसे खाएगी, डिपेंडिंग ऑन नीश एंड डिपेंडिंग ऑन प्रोडक्ट्स। ऑब्वियसली अगर आपने किसी और का प्रोडक्ट उठाया हुआ है, फेसबुक को पता है कि आपने किसी का उठाया हुआ है, वो आपको सेल मुश्किल से आएगी, महंगा आएगा। बट आपके अपने प्रोडक्ट हैं, अच्छे प्रोडक्ट हैं, तो ठीक है। नीश कॉम्पिटिटिव है तो थोड़ा महंगा आ सकता है, थोड़ा देर से आना शुरू हो सकता है, बट आएगा। एंड फेसबुक विल कॉम्पेंसेट फॉर एवरी लॉस in no time. Basically, you will get your ROI sooner or later, as Very long as you are doing your thing right. yes, absolutely yes. अभी जैसे मैं अपनी वाइफ के बारे में बता रहा था, तो अभी जो भी इंडियन ई कॉमर्स में काम कर रहे हैं, हमारा नॉर्मली, मैंने कभी एनालिटिक्स नहीं देखा था, और वंस इन अ वाइल मैंने देख लिया। अभी भी मेरे सिस्टम पे एनालिटिक्स लॉगिन नहीं रहता है। My wife used to see analytics almost 23-24 hours a day. उसको सेल आने के 30-40 seconds पहले वो बता देती थी अभी सेल आने वाला है। If there are 5 people on add to cart or 4 people on add to cart or maybe on the checkout page, उसको पता होता था कि इतने सेकंड से ज्यादा हो गया, it's not going to be a sale, or there is some problem on the checkout page. Let's check that. रात के 3 बजे 4 बजे उठ के she used to check out page कि कुछ प्रॉब्लम है, हमारे प्रोसेसर एंड पे कुछ प्रॉब्लम है, लॉगिन करके चेक करो। और फिर मैं देखता था कि अच्छा एक पेमेंट फेल हो गई है। So because she is way too dedicated, तो अब इसके हेल्थ हजार्ड्स होते हैं। So मैं सबों को नहीं बोलूंगा कि इतना डेडिकेटेड होने का है। You have to, you can have one person like that in your team who can take Especially that the pain. youngsters. Yes, Especially the youngsters. हाँ, तो वो पेन के लिए आप दूसरा बंदा देख सकते हो। जैसे मेरे केस में I was lucky to have a wife who was looking into those things. So अभी coming back to I remember those days जब मुझे याद है कि 3-4 घंटे तक अगर सेल नहीं आती थी, हम बोलते थे क्या हो गया, कुछ दिक्कत है, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स दिखते थे एड अकाउंट डिसेबल हो रखा है जिससे सेल नहीं आ रही। अभी जैसे एक छोटी छोटी चीज है, अब इसको फ्लूक भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया में अगर मेरे सेल नहीं आ रहे होते, सो एक खास ऑब्वियसली बजट एड इनके हिसाब से आपको पता होता है कि घंटे में इतने सेल आएंगे या इतने देर के बाद सेल आएंगे। अब मान लो 20 मिनट्स में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो या 10 मिनट्स में एक्सपेक्ट कर रहे हो, 20 मिनट्स तक सेल नहीं आई है, दैट मीन्स आपका बजट अच्छा खासा है और आपका बजट जा रहा है और सेल नहीं आ रही है। तो उस सीन में अब इसको आप हो सकता है एक फ्लूक मान लो, एक जैसे भी आप इसको जिस तरह से भी समझो। सो मैं एक मॉक सेल कर लेता हूँ ऑन माय ओन स्टोर, तो आई डिलीट दैट इमीडिएटली। उससे इमीडिएटली उसी वक्त एक सेल पॉपअप हो जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम, 80% ऑफ द टाइम। तो लेकिन मैं इसको इस लकी चीज को बार बार यूज नहीं करता, बट चलो आप लोगों को बता जो भी आपके सब्सक्राइबर है उनके लिए, कि अगर आपको लग रहा है बहुत देर से सेल नहीं आ रही है, क्या हो गया, तो 1-2 सेल खुद से मार सकते हो। जहां तक मुझे लगता है इससे कुछ नहीं, आपके पिक्सल को एक बूस्ट मिलता है एंड सेल आनी शुरू हो जाती है। ये मैंने पहली बार मार्केटिंग के अंदर एक सुपरस्टिशन चीज सुनी है। सो मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, समथिंग नॉट एग्जैक्टली सेम बट समथिंग सिमिलर। हम लोग रेड पिक्सल से ऐड शुरू करते हैं। इफ इट इज अ न्यू पिक्सल इट इज रेड। सो आपने कभी किसी को देखा है कि अपने वेबसाइट पे सेल करते हुए कि 10-15 सेल कर लेते हैं सो दैट इट बिकम्स ग्रीन? No, I haven't seen. Right. So I have seen somebody. So there's a friend of mine, you know him. So he told me कि यार इसको ग्रीन कर लेते हैं, कुछ सेल करेंगे ना तो it will start sending the message to the ping to this pixel. Facebook starts sending ping
और उससे आपको वो दिखाएगा कि हाँ देयर इज सम एक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ परचेज, सो दैट्स गुड फॉर, हाँ, सो इट्स ऑलवेज गुड, एटलीस्ट आपके माइंड में तो ग्रीन है ना, यू गेटिंग इट, चाहे वो रेड है पीछे से। Got it. Got it. Okay, good try. Guys, try it out और काम करे तो definitely let me know. डेफिनेटली हाँ। Amazing. सो अभी जब मैं वापस आया तो नंबर्स आ रहे थे, हमने अपने नंबर्स प्लान किए कि हम अब हमें नंबर बढ़ाने हैं, 80 के करीब हम ऑर्डर उस वक्त कर रहे थे, दो एवरेज में उस साल हमने सिर्फ 80 ऑर्डर्स ही किए थे ऑन अ डेली बेसिस, अगर मैं पूरे साल का देखूं तो, बट वी वर हाईली मोटिवेटेड। हम सुबह में जैसे 11 बजे ऑफिस पहुंचते थे और रात के 11 बजे ऑफिस से निकलते थे। अब ये कोई ना पूछे कि भाई 12 घंटे में 80 ऑर्डर प्रोसेस कर रहे हो, ये क्या हो रहा है। हम लोग नए थे एंड चीजों में That's टाइम लगता completely था। fine. आप चाहे 10 ऑर्डर कर रहे हो, लेकिन कई लोग अपना ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं, सिर्फ 10 ही कर रहे हो, ठीक है, हम 10 अच्छी तरीके से कर रहे थे या मे बी हम क्या क्या कर रहे हैं बैकएंड पे, आपको क्या मालूम? प्रॉब्लम ये होती थी कि जो हमारा मैन्युफैक्चरर था उसको सामान देने में थोड़ा टाइम लगता था, क्योंकि उसके वो भी नया था, तो हमें शाम के 6 बजे सामान देता था और हमें सामान सेम डे डिस्पैच करना होता था टू वर्क ऑन आवर डिलीवरी। ओके। अभी एक रफ कैलकुलेशन ये है, अगर आपकी डिलीवरी ठीक ठाक है, 70% to 75% अगर आपकी डिलीवरी है, अभी छोड़ देते हैं 70-75 छोड़ देते हैं, अभी ये देखते हैं कि अगर हमारा कार्ड वैल्यू 1000 रुपए का है या 1100 रुपए का है, every 5% increment in delivery will give you 1.5 lakhs a month अगर आपका 100 ऑर्डर पर डे का है, यानी कि अगर आपके 3000 ऑर्डर महीने का आ रहा है, 1000 से 1100 का आपका कार्ड वैल्यू है, तो 60% पे आप जितना पैसा मार्जिन में बनाओगे, 65% पे 1.5 लाख रुपया ज्यादा बनाओगे, 70% पे उससे 1.5 लाख ज्यादा बनाओगे, 75% पे उससे 1.5 लाख ज्यादा बनाओगे एंड सो ऑन। ये मोटा मोटा कैलकुलेशन है। ओके। ओके। उसके बाद जो 5% आता है, It also depends upon one more thing, रणधीर, आई थिंक थोड़ा सा प्रोडक्ट के प्राइस पे भी एक थोड़ा सा आप उस पे भी थोड़ा फोकस डालो कि कितने आराम से कितने का प्रोडक्ट होना चाहिए। नॉर्मली आप प्रोडक्ट को इंडिया में 3 टाइम्स पे सेल करते हो। ओके, तो मतलब 300 का है तो 900 से 1000 रुपए, 1000 रुपए में आप बेच रहे हो, एंड देन देयर इज मार्केटिंग कॉस्ट, शिपिंग कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट। तो अभी क्या है कि आपकी डिलीवरी जैसे 5% बढ़ती है, तो जो 5% प्रोडक्ट आपके अनडिलीवर्ड वापस आ रहे थे, उसका आपको पूरा का पूरा लेट से 1000 है, 5% का मतलब हो गया 3000 ऑर्डर का 5% हो गया, और कितने हो गए, 150 ऑर्डर हो गए। हाँ जी, हाँ, 150 ऑर्डर का 1000 आप कर लो, कितना आता है, एक सेकंड आप मुझे देना, आई एम यूजिंग कैलकुलेटर। 150 का 1000 करते हो तो 1.5 लाख रुपए आता है, ये आपका सीधा सीधा वापस आ रहा है, ये एक्स्ट्रा मार्जिन आप बना रहे हो। अभी लोग बोलेंगे कि यार इसमें तो कपड़ा हमारा वापस आ जाता, कपड़ा वापस आ जाता, या मान लो जूता बेच रहे हो, जूता वापस आ जाता, लेकिन जो शिपिंग आपकी टू एंड फ्रो लग रही है, वो सिर्फ टू लगी है विद सीओडी फी जो होती है वो 35 रुपीज होती है, जबकि टू एंड फ्रो में अगर आपके 100 रुपए भी जाने में लग रहे हैं तो 100 रुपए आने में लगेंगे, 70 रुपए का एक बड़ा गैप आता है। तो ये 1.5 लाख का 1.5 लाख आपका मुनाफा में आता है, क्योंकि आपके जब आरटीओज आते हैं तो उसमें बहुत सारे आरटीओज मिसिंग होते हैं, एंड देन दीज शिपिंग कंपनीज दे हैव अ लॉट ऑफ इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन एंड यू कैन नॉट फाइट विद देम। 48 आवर्स के अंदर आपने हमें बताया नहीं, हमारे इंटरनल सिस्टम पे अपडेट होने के 48 आवर्स के अंदर आपको बताना होता है, अदरवाइज वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर थिंग्स। सो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं। सो दिस वाज द स्टोरी, निक। So that was back in 2017, 17. तो 17, हाँ 17 एंड होने के बाद 18 आते आते फेसबुक में अभी I'll have to search that link and pass it to you. So फेसबुक पे क्या होता है कि when you start that pixel,
that is designed in a way कि initially वो पिक्सल आपको mediocre या फिर छोटे लेवल का ही रिजल्ट देगा. अगर आप उसको कंटिन्यूअस काम कर रहे हो, लगातार उससे सेल ले रहे हो, तो आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ आवर्स और ईयर्स और सेल्स वो आपको मिड लेवल में लेके जाता है एंड देन हाई लेवल में लेके जाता है. वहां पे आई डिड अ मिस्टेक इन 2019. 18 में तो हमारा ठीक रहा था, मतलब 18 का अभी मैंने आपको बताया 18 में ठीक ठाक रहा. 19 में in the month of April we started getting sales, 300 sales, 350 sales every day. And जैसा मैंने बताया कि obviously when Aman and I both are there, we both are equal partners. It really does not matter who's on paper, who's not on paper, though she is 100% owner on paper. 350 orders जब per day आ रहे थे, I got scared. मैं आपको सही सही बताता हूँ, क्योंकि 350 ऑर्डर्स हमें सुनने में बहुत आसान लगते हैं, बट इट इज रियली डिफिकल्ट टू प्रोक्योर ऑल दोस आइटम्स एंड डिस्पैच एंड वेट फॉर द मनी टू कम. दो मनी जब आता है तो बहुत अच्छा लगता है. एक हफ्ते में अगर 350 ऑर्डर्स जा रहे हैं तो आपके 70% डिलीवरी भी है, तो 15-16 लाख रुपए से 18 लाख रुपए के बीच में आपको पेमेंट आएगी, विच इज अ गुड मनी अगर इंडिया के सेंस में बोले तो, विद गुड मार्जिन. अराउंड 15% तो आप मान लो. गवर्नमेंट, होपफुली गवर्नमेंट इज नॉट लिसनिंग टू दिस कॉल. 10 to 15% चलो अभी ठीक हो गए हम लोग, है ना. सो अभी क्या है कि आई गॉट स्केयर्ड, और कुछ एक एड्स महंगे परफॉर्म कर रहे थे, कुछ एक एड्स बहुत ही सस्ते, जैसा सबों के साथ होता है. देयर वर अराउंड 150 कैंपेन्स रनिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो हाँ, बहुत सारे कैंपेन रन हो रहे थे. तो अभी हमने ताजे नए कैंपेन बनाए थे. एवरीथिंग वाज परफॉर्मिंग वेल. तो वन फाइन डे आई सैट और मैंने अराउंड 50-60 कैंपेन्स डिलीट कर दिए. अमन केप्ट ऑन क्राइंग and fighting with me कि क्यों कर रहा हूँ मैं, and I was like महंगे आ रहे हैं इसलिए कर रहा हूँ. उसके अगले दिन से it went down 150-160 sales, and I thought यही सही नंबर है. जबकि Facebook उसके बाद when I got down further या फिर सेल जब महंगी हो गई, तो हमने इसको जब डिग किया, we got that link from Facebook कि बॉस अगर आप उस लेवल में आ गए हो कि आपके नंबर बढ़ेंगे तो आपको नंबर बढ़ाना है. आप यू कांट स्किप दैट. इफ यू आर ट्राइंग टू स्किप दैट, फेसबुक विल अगेन पुल यू बैक टू द प्राइमरी लेवल. और उधर में क्या है कि आपका पिक्सल इज सपोज टू गिव यू 300 और 500 सेल एंड यू आर ट्राइंग टू गेट 100-200, तो फेसबुक आपका कुछ नहीं करेगा, आपको महंगी सेल देगा. So it is basically You can't Facebook is control actually it. punishing you for Punishing you. not scaling it. Not scaling it, right? क्योंकि Facebook आपको बोल रहा है कि बॉस मैं आपको सेल दे रहा हूँ, डोंट वरी अबाउट इट. अभी ऐसे कह लो कि आप टेस्ला पे जा रहे हो, टेस्ला गाड़ी चला रही है, आप बोल रहे नहीं भाई मैं तो 30 पे ही चलूंगा, और टेस्ला बोल रही है बॉस ये वो वाला हाईवे जिसमें 150 तो मिनिमम स्पीड रखनी है, 200 स्पीड रखनी है, पीछे से ट्रक उड़ा के जाएगा. आप बोलोगे नहीं मैं नहीं कर सकता. Then we should not get into those rights. So that was a mistake. Mistake भी, that was a blunder. 19 was a bad year in the second part. First part was good. In the month of April, I got a call from my home. Basically, I got a call. So I had gone to see my dad, and he was not well. So of course, I came back and I was not focused in terms of thinking rationally. So that must be one of the reasons why I deleted those ads. And in April, he further fallen more sick. So I went to see him again. I came back. He was in, he was actually not in good state. So I came back. Nothing could have been done. क्योंकि आप हॉस्पिटल में हो, डॉक्टर देख रहे हैं, तो मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो वहां पे रहो या फिर वापस आओ, बिकॉज व्हेन यू आर इन अ बिजनेस यू हैव लॉट ऑफ पीपल टू टेक केयर ऑफ.
तो और आप उसको डिनाई नहीं कर सकते हो. इट्स नॉट लाइक अ जॉब कि 30 दिन के ऑफ ले लेते हैं एंड अगेन स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट फ्रॉम यू लेफ्ट. बिजनेस में ये फैसिलिटी मिलती नहीं है, ये फ्रीडम नहीं मिलती है. सो आई हैड टू कम बैक एंड I think April end we called my dad to show him to doctors in Delhi. मैं और अमन काफी busy थे उस duration में and my people were smart and capable enough to run the business. We hardly looked into the ads, but sales were coming. मैं ये बोलूँ sales नहीं आ रहे थे, sales आ रहे थे, अच्छे sales आ रहे थे, but a lot of operational glitches. Once you are not there, a lot many things which you are taking care of, वो चीजें बिल्कुल ही out of way जाती हैं. April mid, my dad passed, and I had to take around initially 2-3 days off, and later on 5-7 days more off. तो उसके बाद there was some further family trouble, some legal matter in family. Nick knows about it. That took me around 5-6 months to overcome that legal matter. And guys, जो भी Nick के subscriber हैं, if they are listening, when you are above a certain age, जैसे मेरे तरफ ये कहावत है कि आप कितने भी बड़े हो जाओ, be very grounded and hidden. थोड़ा छिपके रहने का है, पैसे कमा रहे हो छिपके रहो. लोगों को छिपके रहो doesn't mean hold up वाला फंडा नहीं. छिपके रहो मतलब लोगों को ज्यादा शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है, because there are a lot many people who don't like it that you're succeeding. There are a lot many people who basically hate you and they can take any action to pull you down. A legal suit, very easy. आपके ऊपर एक छोटा सा केस हो जाएगा and you start running after cops. सर हमें छोड़ दो, ये लो 1000 रुपए, ये लो 50,000 रुपए, ये लो लाख रुपए, 5 लाख रुपए, हमें बस जाने दो. So those things happened. We got free from those things, not exactly 100%, but yes, kind of free in Feb 2020. And then we had decided, इस बीच में एक चीज और हुई थी जो भी मैं ऐड करूंगा. Then we had decided कि यार 20 को ना बढ़िया काम करेंगे. 20 आ गया है, 20 में मजेदार काम करेंगे. अब हम मेंटली फ्री हैं और 20 में कम से कम 10 करोड़ का टर्नओवर क्रॉस करेंगे. तो मार्च में मुझे याद नहीं है कि मैंने आपको शो किया कि नहीं. मैंने आपको मार्च का डेटा शो किया था. आई थिंक आपने किया था, बट आई डोंट रिमेम्बर इट एक्चुअली. अच्छा, आई थिंक मार्च में हमने 45 लाख रुपए की सेल जनरेट करे थे, जबकि हम पिछले 5-6 महीने से बिल्कुल ही दबे हुए थे. सेल नहीं हो पा रहे थे एंड वी वर अंडर प्रेशर एंड लॉट मेनी थिंग्स. तो मार्च 24 के अंदर हमने 45 लाख के करीब सेल जनरेट कर दिए थे. 1 मार्च टू 45, 1 मार्च टू 23rd 24. उसके बाद मोदी जी आ गए. मित्रों, कल से हमारा देश ताली बजाएगा, थाली बजाएगा. So that actually screwed up everything. Otherwise हमारा प्लान था 2020 में 10 CR, 2021 में 20 CR, which is easily possible with Indian e-commerce. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि with US e-commerce. US e-commerce के साथ भी possible है. चलो उस पर हम अभी बाद में जाएंगे. अभी there is one more thing, क्योंकि निक ने बोला है कि we have to discuss about every bits and pieces. जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं उनके बारे में हमें डिस्कस करना है. So 18 में when we started with our numbers, फेब या मार्च में हमें लगा था कि चलो बंद करने की जरूरत नहीं है, हम काम चला लेंगे. By June we were so confident, we were looking for a house. ये घर खरीद लेते हैं यार. Nick knows about it. June, July we started looking for a house, our own thing. So हम फ्लैट देख रहे थे and we stay in a, I will not say very posh location in Gurgaon, but it's a decent location. We and Nick stay in the same locality. So you may have, if you have questions, you may ask from Nick about the location. So we started looking for a house. अभी हमारे पास अक्टूबर में we made a down payment of 50 lakh rupees. जो हमने फेब से लेके, फेब में तो कुछ बना नहीं होगा, मुझे याद नहीं है. एक्चुअल डिसेंट मनी बनना शुरू हुआ था अप्रैल के बाद से.
अक्टूबर में कुछ नहीं बना था, हमारी बात हुई थी सितंबर में। अक्टूबर में वी मेड दैट पेमेंट ऑफ 50 लाख टू द बिल्डर कि हमें ये घर चाहिए। वी हैड नो प्लान्स फॉर अ लोन। हमने सोचा था कि घर बनने तक हम पे ऑफ कर देंगे। बिकॉज ऑफ पापा's हेल्थ एंड द लीगल मैटर इन द फैमिली, उसके कारण थोड़ा सा मामला हिल गया, नहीं तो हम पे ऑफ कर देते। तो वी पेड 15 more lakhs इन मार्च टू द बिल्डर। तो टोटल 65 के बाद हमारी हवा निकल गई थी क्योंकि उसका सेल महंगे, जो मैंने आपको बताया, सेल महंगे हो रहे थे। एंड टोटल फोकस नहीं था, क्योंकि देखो यहाँ पे एक चीज और, खैर पहले ये बात मैं फिनिश करूँ फिर वहां पे भी आऊंगा। तो हमने वो घर ले तो लिया, 2020 में भी एंटर्ड। काफी रोना धोना हुआ। रोना धोना को लिटरली मत लेके जाना। रोना धोना यानी कई बार मैंने झगड़े किए कि नहीं चाहिए मेरे को घर, अभी हम नहीं ले सकते हैं, छोड़ दो इसको। मेरी वाइफ ने भी खूब बोला हाँ छोड़ देते हैं। देन एक अंदर की जिद होती है, स्टबर्ननेस होता है कि यार नहीं यार, एक्चुअली तो आपको वो ठीक है। फीलिंग आ गई ना, अपना घर तो अपना घर होता है टाइप वाली, आई गेस। अरे नहीं निक, ऐसा कभी भी मेरे दिमाग में, मतलब किसी चीज को लेके ना बहुत ऑब्सेशन नहीं रहा। मेरे फैमिली मेंबर और जो लोग मेरे को बहुत क्लोज हैं, उनके अलावा मैं किसी चीज पे मतलब एज अ पर्सनल ट्रेट, मैं बाकी चीजों पे बहुत ज्यादा, एक होता है ना क्रेजीनेस कि यार मेरे को बहुत पैसा चाहिए। ठीक है, पैसा आना चाहिए, बिकॉज नहीं है तो लोग आपको बेकार समझते हैं। अदरवाइज मैं उस तरह का बंदा नहीं हूँ कि अरे यार, अरे ठीक है यार, 20 करोड़ रुपए का टर्नओवर करेंगे तो मेरे साथ 10 और लोग हैं यार, दे आर गिविंग देयर करियर फॉर मी, दे आर सिटिंग एट माई प्लेस। किसी कॉर्पोरेट में जाके बैठेंगे तो 10 साल में वो 20 25 30 लाख के पैकेज पे होंगे। मैं उनको अगर वो चीज नहीं दे पा रहा हूँ तो फिर तो मुझे करने का मतलब ही नहीं है। तो उनके लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना आपको। एक डिसेंट ऑफिस आपका होना चाहिए जहाँ पे दे शुड फील गुड। जो चीजें उस वक्त दिस नहीं है। दिस इज एक्चुअली गुड। आपने ये पॉइंट बोला जो ना हाँ अभी, मैंने इस बारे में कभी सोचा नहीं था। सो यू लाइक, आपने एक नया चैप्टर खोला उस मामले में मेरे दिमाग में, कि यू हैव टू एक्चुअली थिंक अबाउट योर पीपल एज वेल, राइट? यू हैव टू। हाँ अभी ओके हाँ, तो ये पहले ये किस्सा खत्म करते हैं, वो फिर हम लोग दूसरे पार्ट पे आते हैं। तो हमने वो फेब में हमने एंटर किया था, सॉरी जैन में हमने एंटर किया था। उसके पहले हम किसी दूसरे फ्लैट में ऑन रेंट रह रहे थे। तो अभी आगे मैं जो बताने जा रहा हूँ उसके पहले मैं आपको थोड़ा वो ज्ञान वाला पार्ट दे दूं कि लाइफ है ना, जब हमारे टफ पार्ट आता है तो हमें लगता है अरे भगवान क्या करा रहे हो यार। जब वो टफ पार्ट गुजर जाता है तो आपको लगता है अरे भगवान तुम कितने अच्छे हो यार। इट्स लाइक वर्किंग आउट। आपने एक्सरसाइज किया है, बॉडी पेन होगी, सोरनेस होगा, पसीना भी निकलेगा, बट 40 45 में हार्ट फेल नहीं होगा। आई नो देयर इज अ young cousin of a friend. He was 2 3 younger to me, 2 3 years younger to me. He had a heart attack. He's a very successful lawyer. मेरी बात ही बोलता है भैया मैंने स्टन डल गया मेरे। हैं? He's a DU topper, successful career. 7 years before, मतलब अभी से 7 साल पहले वो 65 लाख का पैकेज पे बैठा हुआ था EY पे। तो आप समझ जाओगे सैलरी में अगर इंडिया में उतने पोजीशन पे कोई बैठा हुआ है तो दैट मींस ही इज डूइंग ग्रेट। सीनियर डायरेक्टर KPMG में, सॉरी KPMG सीनियर डायरेक्टर। भैया मेरे हार्ट अटैक हो गया। भाई कितने साल का है? 39 का। शिट मैन, दिस इज नॉट गुड। सो तो आपने बचपन में वर्कआउट किया है, आपके कराटे टीचर ने आपको लात मारी है। इफ यू बिलोंग टू बिहार, आप कराटे जरूर सीखते हो। कराटे, कुंफू, ताइक्वांडो ये वहां पे नॉर्मल है। जब पंजाब का मुझे आइडिया नहीं है या नहीं नहीं उत्तराखंड का, नहीं, कराटे इज कॉमन। कराटे इज आई थिंक कॉमन। इस, हाँ, कराटे स्कूल में सबके, मेरे को तो याद है काता एंड ओ, सो आई नो। हाँ हाथ से पहली ईंट दूसरी काता तोड़नी है तक से, तो। पहली दूसरी काता से ऊपर कभी नहीं जाते थे। हमारे जो सेंसेई थे वो, पहले तो एक यादव जी थे, वो बॉडीगार्ड ऑफ लालू जी। तो ही वॉज वेरी गुस्से वाला। देन बहुत दूर जाके उनसे सीखना पड़ता था, तो उन्होंने, मैंने वहां छोड़ दिया। तो फिर उनके जो जूनियर थे उन्होंने हमारे मोहल्ले में शुरू किया, मैं वहां जाता था।
सो ही वाज अ मियाँ जी, और वो दिखने में मेरे सेंसेई ऐसे थे, मैं उनसे डबल। जब मैं जाऊं लात मार के गिरा दे, ए सेंसेई ये क्या कर रहे हो? अरे पिटेगा तभी तो सीखेगा। अच्छा जी ठीक है। तो लाइफ में भी ऐसे ही है। तो अभी क्या हुआ कि हमने 2020 में, सॉरी 2020 के फेब में हमें वो घर छोड़, जनवरी में हमें वो घर छोड़ना था। तो जो आंटी थी उन्हें दिल्ली से शिफ्ट होना था उस घर में, हमें उस घर से अपने अपने घर में शिफ्ट होना था। एंड आंटी वाज आस्किंग मी कि छोड़ दो, एंड आंटी इज वेरी नाइस। तो आंटी मुझे सितंबर से बोल रही थी कि छोड़ दो छोड़ दो। मैं उनसे बोल रहा था कि आंटी अब मैं किराए पे नहीं जाऊंगा, जहां पे मेरा घर बन रहा है वो कंप्लीट होते ही मैं घुस जाऊंगा, 2-3 महीने का टाइम दे दो। शी गेव मी टिल दिसंबर में शी स्टार्टेड डूइंग द कंस्ट्रक्शन व्हाइल वी वर स्टिल देयर। हमारे रहते रहते में उन्होंने दीवारें तोड़वा दी। बेसिकली इट वाज हर सन इन लॉ, तो वो थोड़ा गुस्सा वाला, तो आई डोंट माइंड, ठीक है कोई नहीं। तुम्हारे रहते रहते दीवारें टूट गई, प्लाई के दीवारें थी। आप रख लो एक वेल फर्निश्ड फ्लैट में आप रह रहे हो, आपके सारे सोफे बेड सारे गंदे हो चुके हैं, मिट्टी मिट्टी। किचन तोड़ दिया, सब कुछ तोड़ दिया। हमें लगे कि यार, हम अपने पापा को याद करें, पापा आपकी डेथ यहीं हुई थी ना, आपका भूत जरूर होगा, आंटी को डराना। ये मजाक है। बट मैं बोलता था, एंड अमन वाज लाइक, यार तू ऐसे मत बोला कर, इससे तेरे पापा का गलत नाम आएगा। हाँ सही बात है। सो शी काइंड ऑफ फोर्स्ड किक्ड आउट अस। तो हमने घर छोड़ दिया, ठीक है यार। जनवरी एंड में हमने मजबूरी में छोड़ा, अदरवाइज हम जनवरी में भी नहीं छोड़ते, हम फेब में छोड़ते। तो जनवरी 26-27 को हमने घर छोड़ दिया और अपने घर में आगे, विच वॉज अगेन हाफ कंस्ट्रक्टेड, एक रूम अभी तक बना नहीं था। अभी हम जैन में आए हैं, एंड लोन वोन होते 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 आपका फेब एंड हो गया था। फेब एंड में हमारे हम आंटी के दामाद को रोज सुना रहे थे दिल दिल में और आपस में, हम दोनों हस्बैंड वाइफ, यार ये बहुत गलत हुआ हमारे साथ, ये गलत हुआ, हमें निकाल दिया गया। क्योंकि उस घर में 4 साल से रह रहे थे, तो एक बहुत अटैचमेंट सा हो गया था। तो ऐसे नहीं निकालना चाहिए था, हमारे दरवाजे नहीं तोड़ने चाहिए थे, एंड सो ऑन। रोज ये बातें हो। मार्च में लॉकडाउन आ गया। हमने सोचा ओ भगवान ये क्या था, हमें तो पता नहीं था। नो बडी इन द वर्ल्ड न्यू कि एक भयंकर लॉकडाउन आने वाला है। हैड इट हैपेंड, अगर ये चीज होता, आप रख लो कि वो हमें नहीं निकालती, तो हम वहीं पे स्टिक रह जाते, और हम अपने घर में नहीं घुस पाते उतना पैसा देने के बावजूद। क्यों? क्योंकि हमारा लोन स्टक होता। लोन इज टोटली डिपेंडेंट ऑन योर फाइनेंशियल्स। तो आपके 6 महीने अगर अर्निंग नहीं दिखेगा, तो वो लोन आपका सैंक्शन लोन खत्म हो जाता है, तो आपके घर में घुसने का सपना जीरो हो जाता है। फिर यू आर ऑन द बिल्डर्स दया, एंड वो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं नॉन बैंकिंग वाली, उनसे आप ले रहे हो 12-13% पे लोन, वो भी आपको 2 लाख हमें दे दो, 3 लाख हमें दे दो करा के आपको लोन। सो खैर somehow things fallen in line, डंडे मार के हमें लाइन में खड़ा किया गया, अग्निवीर बना के। हम आए रोते रोते, नहीं नहीं ये नहीं करना है। सो लेसन ऑफ द लाइफ कि भैया रोने वाले दिन है तो मजे से करो। चिल मारते हुए करो, क्योंकि देयर इज समथिंग गुड हिडन इन इट फॉर यू। अभी 2020 में जब काम बंद हुआ, तो हमारे पास ऑप्शन था मॉरेटोरियम का। यहाँ पे आई वांट टू शेयर समथिंग विद यू गाइस। सो देयर इज अ गाय व्हिच एवरी वन ऑफ अस नो अबाउट, वारिकू। देयर इज सम गाय। तो मैं साहब का स्टोरी सुन रहा था, तो मैंने ऑनलाइन देखा कि बंदे का 100 करोड़ का नेटवर्थ है, और ये बंदा तो बड़ा जबरदस्त एक्टर है। ये रोए जा रहा है कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया था लॉकडाउन में, मैंने सोचा था मैं पहाड़ों में चला जाऊंगा। सो ये सब ऐसा कुछ नहीं होता है। मेरे मंथली ईएमआई भी काफी अच्छे खासे हैं, और मेरा एक्चुअली जीरो तो नहीं बोलूंगा, जीरो बैलेंस नाम का चीज होता नहीं है। कुछ ना कुछ आपके पास पड़ा ही होता है। यू बोरो इट फ्रॉम योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड लॉट मेनी अदर पीपल,
एंड व्हेन यू आर दैट बिग, आपको पैसे मिल जाते हैं, उस जैसे बंदे को 5-6 करोड़ एक फोन पे आ जाएंगे। तो ये सब झांसा नहीं दूंगा मैं निक, बट मेरे पास मॉरेटोरियम के ऑप्शन थे। मॉरेटोरियम में अगर आप 3 महीने तक अपना पेमेंट नहीं करते हो तो आपके 33 महीने का ईएमआई बढ़ जाता है। सो वी चोज नॉट टू गो फॉर मॉरेटोरियम, व्हिच वाज अ गुड चॉइस, क्योंकि वो आपका दैट स्क्रू योर credit for a very long time. Then we started again, but it was difficult time for Indian e-commerce क्योंकि आपका COD पैकेट है. We were sending packets from our side and a lot many time हम लॉकडाउन, सेमी लॉकडाउन में काम कर रहे थे. हमारे फैक्ट्री में कभी रेड जोन हो रहा है, ऑरेंज जोन हो रहा है, हमारे लोग फिर भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं. जो भी हमारा वेंडर है वो हमें फिर भी सामान दे रहा है. लेकिन जब ये डिलीवरी की बात आती है तो सामान जाके आपके डिलीवरी जोन जो है वो कभी ऑरेंज हो रहा है, कभी रेड हो रहा है, कभी येलो हो रहा है. तो उसमें हमें काफी लॉस हुआ है. मतलब वी did that for almost, we paused and started for almost 6 or 7 times in the course of 1.5 years. Means we started in July. So July 2022, it's been 2 years now. So इस बार we are consistent for the past 4-5 months. Though we are not doing good numbers, अभी हमारे numbers बहुत कम है. Reason is not Facebook, reason is not vendor. सामान का rate है, manufacturing rate, वो almost 1.5 गुना जा चुका है. The problem is shipping. Nick, you remember? Nick से अभी कुछ दिनों पहले मेरी बात हुई थी and I said that shipping is one thing which we are trying to fix. Rest everything is fixed. So we did a bad move in 2020 and we opted for a company for our shipping called and is a weird company, or for that matter any company which is a shipping aggregator is very weird, क्योंकि इनका एक खास तरीके का पैक्ट होता है एक्चुअल शिपिंग कंपनी के साथ. फॉर एग्जांपल इनको एक खास नंबर ऑफ डिलीवरी ही देना है. आपके 100 पैकेट उठाएंगे, डिलीवरी को दिया, एंड डिलीवरी के साथ इनका पैक्ट है कि बॉस आप हमें रेट अच्छा दो सो दैट वी कैन हैव मोर कस्टमर्स. 40 रुपए दो. आप एक्चुअली 45 मांगते हो, हमें 40 चाहिए. आप डिलीवरी मत करो, आप पैकेट लेके जाओ, 50 वापस लेके आ जाओ. तो आप 40 प्लस 40 80 रुपए ले लोगे, आपके भी कमाई हो गई और हमारे पास कस्टमर्स आएंगे ज्यादा से ज्यादा. मैथमेटिक्स में भी ये बताया जाता है, जब हम लोग बचपन में मैथमेटिक्स पढ़ते थे, कि पॉइंट के बाद 2 जीरो के बाद अगर कोई नंबर आ रहा है तो हम उसको राउंड फिगर में उसके पहले वाला, मतलब डेसिमल के पहले वाले नंबर को ही मानते हैं. ये शिपिंग एग्रीगेटर एक तो आपके वॉल्यूमेट्रिक वेट और डेड वेट के बीच में, एक्चुअल वेट और वॉल्यूमेट्रिक वेट के बीच में बहुत खेलते हैं, बहुत ही गंद घोलते हैं. आपके अगर आधे किलो का पैकेट है which can be squeezed like this, let's say आप तकिया बेच रहे हो, which can be squeezed like this small, छोटा क्वेश्चन. कोई फुला के तो वो भेजेगा नहीं कि फुटबॉल है जी, फुला के ही हम भेज रहे हैं, इतना स्पेस ले रहे हैं. सो अगर आपका पैकेट ऐसा स्क्वीज होके भी जाता है, मेरे 200 ग्राम के पैकेट का इन्होंने 6-6 रुपया वजन काटा है. 6-6 रुपया वजन, 6-6 किलो का वजन काटा है. 6 किलो मीन्स for every 500 gram topping the first 500 they are doubling the rate. अगर पहले 500 ग्राम का 40 रुपया वजन है तो 6 किलो का जो वजन होगा वो 12 टाइम्स एक्चुअल होगा, यानी 480. अगर उसमें रिटर्न आ जाता है तो 960 प्लस टैक्सेस. सो दिस आई वाज ट्राइंग टू फिगर आउट कि इसको कैसे फिक्स करना है. उनसे अभी मेरी बात चल रही है फॉर द रिटर्न. I think I heard the same issue. I'm not gonna name the company, but मैंने अपने ग्रुप के अंदर देखा था. People are really, you know, like not happy with the company. So मैं गेस मार रहा हूँ क्योंकि ये सारी कंपनियों का यही धंधा है. We have to be very I think careful. they don't. I'm not sure why they. Or like I also had bad experiences with the same company. This is their earning
स्ट्रैटेजी, आपका जहाँ पे पूरे महीने का 2 लाख का बिल बनना है, वो आपको 3.5-4 लाख का बिल देंगे. Most of the time you don't even see if you are profitable. You only see those things when you are not profitable. तो अगर आप profitable होते हैं, आपको लगता है हाँ ठीक चल रहा है, 50,000 लाख रुपए वो आपसे हर महीने मारते जा रहे हैं, but over a period of time that's a very big amount. आप सोचो आपके घर की EMI जा सकती है उस पैसे. So right. तो अभी क्या है कि अभी मेरा उनके साथ चल रहा है and they have promised me. एक मिनट रणधीर, तो ऑब्वियसली फॉर सम रीजन शायद हम ब्रांड का नाम मुझे वहां पे बीप करना पड़ेगा, तो आप कमेंट करके बताना कि हमने किस ब्रांड का नाम लिया था. सो इट विल बी अच्छा. नहीं रणधीर, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड एक्सरसाइज. I know. तो I got आपको it. आवाज नहीं सुनाई दी है, वो 2 एग्रीगेटर्स के हमने नाम लिए हैं, और भी कई एग्रीगेटर्स हैं. सो जस्ट कमेंट लाइक डाउन बिलो एंड लेट अस नो कि आपकी किस किस एग्रीगेटर के साथ बैड एक्सपीरियंसेस रहे हैं और क्या क्या बैड एक्सपीरियंसेस रहे हैं, और हमें मालूम पड़ेगा. Right. I got it. Some policy of YouTube. Right. So अभी क्या है कि पहले भी हम एक एग्रीगेटर के साथ काम कर रहे थे. So those people were nice. उनके बहुत ज्यादा हंगर नहीं था. तो कुछ क्लाइंट्स के साथ वो काम करते थे और उनका आइडिया सिंपल था कि जिनके साथ भी काम कर रहे हैं उनको फुल टाइम देना है. And they were like small company handling 10-15 clients and making decent money for themselves. वहां तक ठीक है. हमने उनसे मूव कर लिया था because we wanted better results. So we moved to direct companies, Delivery, Shadowfax, and India Post for everything else. So we sent everything which is A++ pin codes to through Shadowfax. Second grade pin codes to Delivery, and villages and non serviceable by any of these through India Post. At that point of time, we achieved 74-75%, up to 78% delivery per month. So Facebook was sending us costlier sales. So we were trying to compensate that with better shipping performance. Coming back to now, we have again tied up with direct companies. We have tied up with one right now. Second, we are talking, and probably in a day or two, we'll have contract with them. It is very easy to have contract. Obviously, they are getting clients and they're getting kind of free money. Not free, I think but, I understand कि इंडिया का जो मेन गेम है, that totally like especially जो COD गेम है, it's like dependent upon a lot of factors, and one of the major factors is obviously your shipping. मेरे पास आए दिन यही मैसेज आता है इंडिया की कॉम्स के जितने भी स्टूडेंट्स कर रहे हैं काम, मैं अपना आरटीओ कैसे कम करूं, मेरा आरटीओ, और मैं उन्हें बोलता हूं I'm sorry, मैं बीच में कट कर रहा हूँ एक चीज, वरना मेरे दिमाग से निकल जाएगी. नहीं, आपके जो स्टूडेंट्स हैं या सब्सक्राइबर हैं who are doing e-commerce और who want to do e-commerce, उनके लिए कि अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है which can be pushed on marketplace, don't hesitate. marketplace पे डालो, आप अपनी सेल उठाओ. They have great potential. I totally understand. In Nick shared a software with me. ये शायद पहले कॉल पे हमने डिस्कस किया था कि मार्केट प्लेस जो आपको नंबर्स दे सकते हैं वो हम शॉपिफाई स्टोर से शायद कभी भी ना ले पाए. So along with your Shopify game or whatever platform you're using, WordPress यूज कर रहे हो आप, बिग कॉमर्स यूज कर रहे हो, जो भी यूज कर रहे हो, कहने का मतलब अपने स्टोर के साथ साथ आप अपने ब्रांड को मार्केट प्लेस पे जरूर डालो अगर आपका प्रोडक्ट उस तरीके का है तो. अब that's true because अभी रिसेंटली मेरी एक बंदे से बात हो रही थी, who is also into e-commerce, and he was saying कि हमारी खुद की ब्रांड है जो हम जब हम फेसबुक एड्स के थ्रू ही जिस पे सेल्स लेके आते हैं, एंड वो ब्रेक इवन पे चल रही थी बेसिकली फेसबुक पे, एंड दे वर नॉट एबल टू लाइक मेक इट प्रॉफिटेबल, बट ठीक है, खर्चा निकल रहा है, टीम का खर्चा निकल रहा है, दे वर रनिंग इट, and they were running it as a D2C brand. And then they thought कि हमारे पास प्रोडक्ट तो हमारा है ही, so why don't we just publish it on Amazon, ब्रांड उसके ऊपर डाल देते हैं अपनी. एंड उन्होंने कुछ नहीं किया शुरुआत में टेस्टिंग के लिए, दे जस्ट आई थिंक मेरे ख्याल से कुछ 50 या 100 पीसेस लेके सिर्फ FBA में भेजे उन्हें, एंड दे स्टार्टेड सीइंग रिजल्ट्स.
अब उन्होंने बताया कि नाउ वी आर एक्चुअली गेटिंग फ्री सेल्स फ्रॉम Amazon just because people are actually who saw us on Facebook, they're searching it on Amazon and let's suppose Flipkart as well, and then they're buying it. तो वहां से उनकी मार्केटिंग कॉस्ट नहीं आ रही. सो 20-30% अगर मान लो, अगर वो 15 लाख की सेल करते हैं और 1.5 लाख की सेल Amazon से करते हैं या 3 लाख की सेल करते हैं, मे बी दे विल बी मेकिंग प्रॉफिट फ्रॉम Amazon just because of advertising on Facebook, because ये people are there. ये हम बात कर रहे हैं बहुत इनिशियल फेज का, निक. अगर आप ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेकंड कॉल पे शायद हमारी ये बात हुई थी कि अगर आप इंडियन मार्केट में, यूएस मार्केट में, वट एवर मार्केट यू आर इन, वट एवर मोड यू हैव चोजन, बेसिकली आप एक प्रोडक्ट बेचने जा रहे हो जिसके अराउंड आप अपना नाम स्टैब्लिश करोगे, तभी आप लॉन्ग रन खा पाओगे उसकी कमाई. पंजाबियों के टोन में मैं बात आपको बताता हूँ कि भाई इसकी कमाई तो तभी खाओगे जब इसका नाम बढ़िया हो जाएगा. क्योंकि माय वाइफ इज अ पंजाबी, माय फ्रेंड्स आर पंजाबी, वन इज सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ मी टेकिंग माय इंटरव्यू, है ना निक? राइट. सो आप उसकी कमाई तभी खाओगे जब आपका ब्रांड स्टैब्लिश होगा. एंड मार्केट प्लेस पे अगर आपने मेहनत करके अपने ब्रांड को स्टैब्लिश कर दिया, हम हमेशा वो शॉर्ट रन देखते हैं. हम मार्केट प्लेस की भी बात करेंगे ना, तो हम बात करेंगे यार हमारा रैंक हो जाएगा ना मार्केट प्लेस पे, फर्स्ट रैंक, हम इतने जूते बेच देंगे, हमारा रैंक हो जाएगा ना, हम इतने प्रोडक्ट ये निकाल देंगे. भाई रैंक क्यों कराना, आप आराम से करो ना, years on years or years build. No one has the patience to even see that. टाइम बीत जाता है, टाइम बीत जाता है because मुझे अब लिटरली मेरे को शर्म आती है. मैं ना उस दिन अपना पोस्ट देख रहा था, पुरानी फेसबुक मेमोरीज दिखाता है. I saw one of my memories from 2017 doing like $100,000 and I was like, मैं और नेहा को बोल रहा हूँ, मैं ना 5 साल हो गए, 5 साल हो गए. और टाइम मतलब वो ये समय बीतते कुछ नहीं पता चलता. और अगर सही में आप जो ग्रोथ बोल रहे हो ना, अगर सही में अगर जो यंग देख रहे हैं ना लड़के, शायद वो उनमें से एक बंदा होगा जो शायद इस चीज को समझ पाएगा जो अब तक ये इंटरव्यू देख रहा है. 20 साल के हो, 21 साल के हो, 25 साल के भी हो, या इवन 30 के भी हो, क्या फर्क पड़ता है? लाइफ है तो है, नहीं है तो नहीं है. 40 के हो, 50 के हो, डजंट रियली मैटर. जस्ट वर्क ऑन स्टडी एंड कंसिस्टेंट बिजनेस एंड यू विल सी कि अगर आप 5 साल में जो ग्रोथ हासिल करोगे ना, उसके पीछे इतना तकड़ा मोड आप बना लोगे अपना कि आपका बिजनेस 5 साल पुरानी बोट है, Amazon और फ्लिपकार्ट से बनी हुई 5-6 साल पुरानी बोट जो ब्रांड है. सिमिलरली अगर आप जस्ट सोचो कि इस साल मैं सिर्फ फोकस ही सिर्फ 100 सेल लाने पे कर रहा हूँ, मैंने लेके ही नहीं, मैं सोच ही नहीं रहा कि मेरे को 200 पे पहुंचना है. 200 पे पहुंचे बहुत बढ़िया, आई विल लेट इट फ्लो. बट मैं नहीं सोच रहा कि हाँ मेरे को 200 नहीं पहुंची, 200 पहुंच की तो 400 पहुंचानी है, 400 नहीं. बिकॉज इंडियन ई कॉमर्स में जितने भी बंदे मेरे पास आते हैं बोलते हैं स्केल करना है, स्केल करना है, स्केल करना है. और मैं पूछता हूँ क्या चल रहा है अभी, मतलब क्या डिलीवरी में क्या मजे आ रहे हैं? अच्छा प्रोडक्ट कितने का पड़ रहा है, प्रोडक्ट को स्टैंडर्ड कर लिया क्या प्रोडक्ट की रिपीट ऑर्डर्स आ रहे नहीं आ रहे? नहीं, हमें स्केल करना है. 1 लाख की सेल आती है, 2 लाख की करनी है, 2 लाख की आती है, 4 लाख की करनी है, विच इज ग्रेट. बाय ऑल मीन्स डू इट. बट if you are trying to build up something long term, it won't work. You will burn out. You will burn out. अभी आपको मल्टीपल एंगल से चीजें देखनी पड़ेगी. अगर आप सिर्फ एक एंगल से आप अपने ब्रांड को बड़ा करने के लिए सोच रहे हो, तो जो निक ने बोला बिल्कुल सही कि यू विल बर्न आउट. मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मार्केट प्लेस पे हो, अपने स्टोर पे हो, वन डायरेक्शनल जा रहे हैं, एक लेवल तक बहुत शूट करते हैं, तुरंत गिरते हैं. कारण क्या होता है कि दे कैन बी, देयर स्ट्रेटजीज कैन बी गेस्ड. आपकी स्ट्रेटजी को लोग गेस कर लेते हैं और वो आपसे बेटर फाइनेंस लेके आपसे बेटर उसी चीज को रेप्लिकेट करते हैं और आप आउट हो जाते हो. सो आपको मल्टीपल एंगल्स से देखना पड़ेगा. वो स्ट्रेटजीज जो आपके प्रोडक्ट के अलग होके चीजें आ रही हैं, आप उनको डिलीवरी में क्या कर रहे हो, आप कस्टमर्स को रिसर्च कैसे कर रहे हो, आप और भी क्या क्या चीजें छोटी मोटी कर रहे हो. छोटा से छोटा फैक्टर जो है, जो चीजें लोगों को दिख नहीं रही हैं, दिख एज इन आपके कस्टमर को नहीं, कंपटीशन को, वो उनको गेस नहीं कर सकते क्योंकि वो उनको दिख नहीं रही है.
और दिख नहीं रही है तो गेस नहीं कर सकते, और गेस नहीं कर सकते तो आपको बीट नहीं कर सकते। आप चाहे छोटे नंबर में भी रहोगे तो आपको लगेगा ठीक है यार मेरा कोई राइट कंपटीशन नहीं है। राइट। इसके अभी एक्चुअली आपका प्रोडक्ट आपको कभी भी, मुझे लगता है कि आपका, आपकी जो रियल जो पीछे का जो बैकएंड है ना आपका, दैट मेक्स यू अ लॉन्ग टर्म विनर। आपका प्रोडक्ट नेवर मेक्स यू अ लॉन्ग टर्म विनर, बिकॉज प्रोडक्ट कैन बी कॉपीड वेरी इजिली। कोई भी आगे सेम वर्जन लॉन्च कर देगा आपसे, इवन +2 आइटम्स उसमें ऐड ही करके देगा, तो आप सिर्फ उसके ऊपर जीत नहीं सकोगे। यू हैव टू वर्क ऑन योर बैकएंड, कि वो बैकएंड इतना पावरफुल है। बिकॉज हमें मालूम है कि मी टू प्रोडक्ट्स तो बहुत आते हैं मार्केट में, मी टू करके बहुत से प्रोडक्ट्स आ जाते हैं मार्केट में, लेकिन उन मी टू प्रोडक्ट्स का होता है क्या, दे टेक अ स्मॉल शेयर और दे आर ऑलवेज रेस टू द बॉटम। और उस रेस टू द बॉटम में इवेंचुअली जिसके पास सबसे ज्यादा मास प्रोड्यूस करने की पावर होती है, मैन्युफैक्चरर होता है, जिसके पास सबसे रिसोर्सेज होते हैं, ही विंस। बट देयर इज ऑलवेज अ गाय हु विल कम अप फ्रॉम बैक, जिसके पास ज्यादा रिसोर्सेज नहीं होंगे, बट विद अ वेरी कूल स्ट्रेटजीज, या उसने बैक एंड पे पूरा उसने कर रखा है, अपना कंट्रोल कर रखा है, he will be able to like slowly स्लोली climb, स्लोली अभी and then eventually become the मैं leader. इसको मैं दूसरे एग्जांपल से बताता हूँ। मतलब समथिंग विच इज नॉट ई कॉमर्स, एक अलग एग्जांपल से। अभी जैसे मैं एक डेटा देख रहा था, somebody shared it online, कि अगर हम यूएस में बात करें तो अगर मैं किसी से भी पूछूं कि बॉस यूएस में सबसे रिच नेशनैलिटी कम्युनिटी कौन है, किस नेशन के लोग हैं जो सबसे रिच हैं, यू विल नॉट बिलीव सबसे ज्यादा रिच एवरेज फैमिली इनकम के सेंस में इंडियंस हैं। दे आर रिचर देन जूइश, दे आर रिचर देन व्हाइट अमेरिकन। ब्लैक अमेरिकन तो कहीं है नहीं, वो बहुत नीचे हैं। उसका रीजन ये नहीं है कि ये सारे बहुत बड़े बड़े लीडर हैं, इसका मतलब ये है कि एवरीवन इज गिविंग देयर 100%, एवरीवन इज हाईली एजुकेटेड, एवरीवन इज डूइंग देयर बेस्ट। तो उसी तरीके से अगर हम बैक टू बिजनेस आ जाते हैं, अभी इसी एग्जांपल को अपने बिजनेस में डालते हैं, तो एक हम जो कॉन्सेप्ट ऑनलाइन सुन रहे होते हैं, लीडर होता है, ऐसे होता है, वो आपने देखा होगा, अनेक ऑनलाइन गुरुज जो होते हैं बहुत मोटिवेट कर रहे होते हैं कि अब मैं लीडर बनना है, मैं ऐसे बनना है। नहीं बॉस, लीडर नहीं बनना है। हमने अपने साथ वाले लोगों को ना लीडर बनने का मौका देना है, क्योंकि 90% लोगों को समझ में नहीं आता लीडर बनने का मतलब, वो बॉस बन जाते हैं। हमारे यहाँ जो यंग ब्लड आ रहा है ना, आपके यहाँ जो 20-21 साल 19 साल का जो लड़का या लड़की आएगा ना, जो आपको फर्स्ट गो में लगेगा कि अरे यार ये कहाँ से आ गया, अगर आपको वो ढंग का लगता है, गिव हिम और हर द अपॉर्चुनिटी। अभी उसका लालच नहीं है कि उसको पैसे बनाने, उसको भागना है, उसको ये करना है। उसको उस वक्त उसके खून में सिर्फ होता है कि मेरे को करने का है, करके उसको खुशी मिल रहा है। उनको मौका देने का, उनको आप मौका दो, लेट देम लीड द टीम एंड दे कैन डू वंडर्स। आप पीछे से देखो कि क्या हो रहा है। अगर मतलब ठीक है, यस नो की तो हमेशा आपके पास होता है ना, वो हमेशा आप अपने पास रखो, कंट्रोल आप हमेशा अपने पास रखो, बट लेट देम गो, लेट देम डू थिंग्स एंड दे डू थिंग्स। आप जब हम उनसे बात करते हैं, हमें लगता है यार ये तो हमसे बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मेरे पुराने जितने भी टीम मेंबर थे, 3 सीनियर पीपल एंड रेस्ट, चलो उनको हम एक्सपेंडेबल्स में मान सकते हैं, 3 वेरी सीनियर पीपल, 2 ऑफ देम लेफ्ट, वन स्टिक टू अस। तो जो 2 लोगों ने छोड़ा, वो दे टुक केयर ऑफ अ लॉट मेनी थिंग्स मेरे काम में, एंड वी वर होपलेस कि अभी हमारा काम कैसे होगा, दिक्कत होगी, ऐसे होगा वैसे होगा। वी हायर्ड न्यू पीपल एंड इट्स अ डिफिकल्ट टास्क टू हायर सिमिलर कैपेबिलिटी वाले लोगों को, बट वी गॉट इन सम पीपल। अब उसमें जो लोग नए आए, 1-2 लोग उसमें, दे आर वे स्मार्टर देन ओल्डर पीपल। 19-20 year old गर्ल कम्स टू मी, सेज मेरे डैड नहीं है, मैं यहाँ के बाद अपने घर पे डिजाइनिंग करती हूँ एज अ फ्रीलांसर, दैट इज ओके टू मी। एंड आई वाज लाइक, यू नो डिजाइनिंग? यस सर आई नो, बट यू हैव कम फॉर कस्टमर सर्विस। हाँ बट मेरे को आती है। मैं यार मेरी डिजाइनिंग कर, एंड शी इज गुड। सो उसको अगर आप मौका दे रहे हो तो आप अपने आप की हेल्प कर रहे हो। तो
ये तो Right. डिजाइनिंग पार्ट हो गया, वन पार्ट आपने है। आपने एक बहुत बड़ी बात बोली है। आई थिंक जो लीडर का काम एक्चुअली लीडर बनाना है, लीडर बनाना, बॉस ही बनना नहीं है। बट हमारे शादी.com वाले भाई साहब का भी मैं सुन रहा था और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली, दैट गाय इज वेरी नाइस। मुझे वो स्मार्ट ही इज लाइक हाँ, वाइज। उसने सब कुछ ऊंचा नीचा देख रखा है लाइफ में। फॉरगेट हाँ, अबाउट द अमाउंट ऑफ मनी डज नॉट डिफाइन द वाइजनेस इन यू। यस, सो इज अ नाइस चैप हु कैन एक्चुअली, जो होते हैं ना कि झटके खा सकते हैं उसके। ही हैज एक्चुअली द डेप्थ ऑफ इट। हाँ, और झटके खा चुका है बंदा लाइफ में, हाँ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आगे भी खाएगा। हाँ, तो हाँ, बाकी लोगों को लगता है कि यार वो पागल हो जाएंगे, जैसे अश्नीर ने अपनी पागलपन यूट्यूब पे भी दिखा दी थी। गालियां दे रहा है, which does not suit him. But हाँ, coming back to this guy, मैंने आज सुना एंड अब जो मैंने बोला उसी को अगर आप बड़े लोगों के लैंग्वेज में सुनोगे तो हायर अ को-फाउंडर. So hire or not hire, if you have a guy around you who has good capability, don't hesitate. उसको यार 10%, 15%, 20% दो, वो करेगा काम, कोई फर्क नहीं पड़ता है. आप दूसरे प्रोडक्ट में आ सकते हो. ई कॉमर्स में एक चीज सीख गए तो भैया वैसा ही बंदा दूसरा ढूंढ के तो भी 15-20% पे आप आ सकते हो ना. आई थिंक यू टोल्ड मी अ सिमिलर स्टोरी, Nick. about Some guy, some friend of yours who's running an So e-commerce it's show, about like bringing people in and basically passing the them best some way stake, is just give them the stake. right? Don't try to like नहीं मैं नहीं खाना है सारा का सारा. Give हाँ, them the stake and give them the opportunity to basically bringing their expertise. और उसके बाद and if you have the knowledge, you just direct the ship and let them take the overall operations and everything, and you just give the vision कि हाँ ठीक है आप सही कर रहे हो, करो यही काम करो, and whatever you have to offer and give them that. But most of the time क्या होता है ना, हमारे यहाँ पे सूडो पार्टनरशिप्स होती हैं. सूडो पार्टनरशिप्स में हम बस 25%, 30%, 50% की बातें कर लेते हैं. मैंने आज से एक भी बिजनेस नहीं देखा जो 50% में बना और उसके बाद आज भी चल रहा है. But I have seen couple of businesses which started with 5 or 10% and they're still running. And I know. And they're making millions. So हाँ, amazing. Ranveer, अच्छा, before we actually wrap I up. think wrap up the session, कुछ अगर किसी को इस साल शुरू करना है अपना ई-कॉमर्स बिजनेस 2022 और वो पहली बार शुरू करने जा रहा है, तो लेट्स अज्यूम कि उसके पास ज्यादा नॉलेज नहीं है, एक्सप्लोर कर रहा है, उसके पास और ज्यादा फंड भी नहीं है, तो आपके हिसाब से उसे कितने पैसों की जरूरत होगी टू स्टार्ट हिज और हर बिजनेस, और क्या वो अपना एक्सपेक्ट कर सकता है वो 1 साल के अपने इस ई कॉमर्स के हसल में या इस बिजनेस में? आपके हिसाब से क्या फेयर रहेगा, कितना पैसा होना चाहिए और क्या फेयर रिजल्ट वो एक्सपेक्ट करे? गाइड करने जा रहे हो विद मार्केटिंग? सॉरी, मैं गाइड करने जा रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ आप उस बंदे को मार्केटिंग में गाइड करने जा रहे हो. मैं तो नहीं, लेकिन दुनिया ओपन है उसके लिए. सो नहीं मैं ओके, मेरे पूछने, मैं जल्दी इसको आंसर कर देता हूँ. एक्चुअली मैं जनरल पब्लिक के लिए पूछ रहा हूँ, हु इज एक्चुअली वाचिंग दिस इंटरव्यू. अच्छा, ओके, जैसे निक ने पूछा तो इससे जो इमेज मेरे सामने आ रही है कि देयर इज अ न्यूबी, नया बंदा है, यानी कि मार्केटिंग भी उसके लिए बहुत ही नई चीज है, पेड मार्केटिंग. तो इफ निक इज हेल्पिंग, निक और एनीवन हु इज गुड एट एज निक, निक इज वेरी गुड. मेरे को जब भी डाउट होता है, कॉल हिम अप स्ट्रेट अवे, निक ये बता दो मेरे भाई. मैं फंस गया हूँ. सो निक इज गुड. तो अगर निक हेल्प कर रहा है, दैट मीन्स मार्केटिंग में तो आप पार पा जाओगे. ठीक है, आपका काम इजी हो गया. इजी हो गया एज इन मार्केटिंग में जो एक्सपेंसेस होने थे वो आधे जाएंगे, अब आधे नहीं जाएंगे. दूसरा मेरा सजेशन है, अगर आप नया शुरू कर रहे हो, फंड्स वगैरह सब कुछ कम है, गो फॉर लो नंबर ऑफ ऑर्डर्स. 5 ऑर्डर प्लान करो, अगले महीने 10, उसके अगले महीने 20, ऐसे प्लान पर डे 5 ऑर्डर पर डे. हाँ, पर डे 5 ऑर्डर प्लान करो. तो मतलब महीने का 150 के 200 ऑर्डर के आसपास आप प्लान उतने दूर सोचो भी मत. 5 ऑर्डर रोज का प्लान करो,
ये आप प्लान करो कि यार इसके अराउंड जो ऑपरेशंस होते हैं उसको हमने बोर्ड पे लिख रखा है, 5 ऑर्डर आएंगे, हम पांचों को खुद से कॉल करेंगे, लर्न एवरीथिंग योरसेल्फ। क्योंकि दूसरा बंदा जो स्मार्ट बंदा आपके पास आने वाला है ना, उसको ये लगना चाहिए कि यार जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ ही नोज थिंग्स। तो आपने 5 ऑर्डर लिया, आपने पांचों को कॉल किया, आपको कस्टमर का एक समझ में आया कि भाई अगर साउथ इंडिया का कस्टमर है तो कैसे बात करेगा, बंगाल का कैसे बात करता है, गांव वाला कैसे बात करता है, जम्मू कश्मीर का ऑर्डर कैसे बात करता है। आपको ये चीजें धीरे 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 आप बहुत जल्दी आप पिक कर लोगे। उसके बाद आप ट्राई करो कि 5 ही ऑर्डर है, आपको पैक करना आसान है, आप इवनिंग में सेम डे डिस्पैच मारो। अगर आपका 5 ऑर्डर आया है तो आप एक 12 बजे का टाइम रख लो रात का, रात 12 बजे तक जो भी ऑर्डर आ गया 4-5, नेक्स्ट डे इवनिंग के पहले उसको डिस्पैच कर दो, फर्स्ट हाफ में डिस्पैच करो। वेरिफिकेशन के बाद आपका डिस्पैच हो जाता है। आपके लिए ट्रैक, आपको उनको ट्रैक भी करना है, यानी कि एवरी डे टास्क में 5-5 ऑर्डर आपके पाइल अप होता रहेगा फॉर नेक्स्ट 3-4 डेज। तो चलो एनी गिवन डे आपके पास 20 से 25 ऑर्डर ट्रैक करने के लिए, वर्स्ट सिचुएशन में 5 दिन में तो डिलीवर हो ही जाना चाहिए। तो 5 into 5 25 ऑर्डर आपके पास पाइल अप है which is not yet delivered। So कोई बात नहीं, हम 25 ऑर्डर रोज ट्रैक करेंगे। We click on their link कि ये पैकेट हमारा डिलीवर हुआ कि नहीं। जैसे आपको लगता है कि ये डिलीवर हो गया, वेरी गुड, आप अपने एक्सेल में उसको अपडेट करो। जैसे आपको लगता है कि डिलीवर नहीं हुआ, आरटीओ होने वाला है या एनडीआर है, एनडीआर का मतलब कस्टमर ने मना कर दिया है, कस्टमर अवेलेबल नहीं था, वट एवर द रीजन इज, आप तुरंत कस्टमर को कॉल करो, कंफर्म करो। ये छोटी छोटी चीजें आप लेके चलो। 5 ऑर्डर जनरेट करने में, अगर एक ऑर्डर में एवरेज लेता हूँ कि एक ऑर्डर जनरेट करने में आपको 200 रुपये लगते हैं या 250 मान लेते हैं, विद टैक्सेस 250 मान लेते हैं, तो 5 ऑर्डर जनरेट करने में 1300-1400 रुपये का आपका खर्चा आएगा। कैलकुलेशन करते हैं पैसे के हिसाब से। नहीं, 1500 रुपए आप लेके चलो, दिन का बजट है 1500 दिन का बजट ले लो। 1500 कपड़े या जूते या जो भी सामान आप ले रहे हो उनका बजट ले लो, तो 15 3000 रुपये का बजट हो गया दिन का। इसके अलावे आपके शिपिंग वाले जो हैं, शुरुआत में हो सकता है कि आपको डायरेक्ट कंपनी भेजने ना दे, आपको बोले कि आपके नंबर कम है, हम आपको नहीं देंगे। देन यूल हैव टू रिलाई ऑन एग्रीगेटर। एग्रीगेटर में थोड़ा यूल हैव टू बी केयरफुल। 3-4 महीने में अगर आपके नंबर ज्यादा नहीं है तो यू कैन ट्रैक एवरी ऑर्डर। I think we can like a lot of people can try this particular stuff कि आप जब किसी एक इंडिविजुअल कंपनी से बात करो तो उसे होप बड़ी दिखा दो शुरुआत में, एब्सोल्युटली, मतलब बी ओके विद इट, बोलो कि हमारे दिन के 20 से 30 ऑर्डर आ रहे हैं। जब आपका शुरुआत करने लगे हो, आप 5 दे रहे हो, तो अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछ भी लेते हैं कि अगर आपके पास, तो आप बोल रहे थे 20 से 30 आ रहे हैं, अभी तो आप 5 दे रहे हो, उसे बोला अभी हम थोड़ा सेटअप करने में लगे हुए हैं, पीछे हमारी ऑपरेशन टीम थोड़ा काम कर रही है, तो हमने अभी थोड़ा स्केल डाउन किया, आप शुरू करो, हम आपको बढ़ाएंगे। एंड इंडिया वर्क्स लाइक दिस, डोंट वरी, एक्चुअली एवरीवेयर लाइक इट वर्क्स, लाइक ऐसी तरीके से काम होता है। जस्ट गेट इट मूविंग, तो या राइट, तो जस्ट स्टार्ट विद दैट। हाँ, अगर वो आपसे प्रीपेड भी ले रहे हैं तो 5 ऑर्डर का 500-700 रुपये आपसे लेंगे वॉलेट और रिचार्ज, अगर अगर आपसे करवाते हैं तो आपने कितना पैसा लगा दिया? 3000 हो गए थे, 4000 मान लो, 4000, ओके। हाँ, अब ये 15 दिन का आपने एक खर्चा रख लेना है, क्योंकि 15 दिन के अंदर आपके सीओडी वापस आने लगेंगे। तो मतलब 60,000 का एक्सपेंस मान लीजिए। हाँ, 60,000 के लमसम में आप एक लेके चलो, आपका अच्छा टेस्टिंग हो जाएगा। उसके बाद आपके पैसे आने लग जाएंगे। देन जिस दिन पहला पेमेंट आता है, आप बैठ के आराम से कैलकुलेट कर सकते हो कि पहला पेमेंट मेरे इतने ऑर्डर्स का आया है। फर्स्ट ऑफ सम मंथ मैंने भेजना शुरू किया था, 7 तक के पैसे, 7 तक में मैंने 35 पैकेट भेजे हैं। फर्स्ट टू थर्ड वाला डिलीवर हो गया, क्योंकि 9th-10th को मेरे पैसे जो हैं वो 7th तक के डिलीवर्ड के आते हैं, या 8th तक जो डिलीवर हो गया उसमें आते हैं। तो भाई अब 6-7 के तो बिल्कुल ही टच बेस भी नहीं हुए, कस्टमर को बहुत अर्ली है उसके लिए। और जो उसके पहले के पैकेट है वो भी 100% अभी अटेम्प्ट भी नहीं हुए, दूर वाले ऑर्डर्स, तो एंड सो ऑन। कहने का मतलब है आपको वहां पे समझ में आ जाएगा वेयर यू आर एक्चुअली हेडिंग। और ओके, बहुत जैसे आप कम नंबर कर रहे होगे ना, तो आपकी लर्निंग अच्छी होगी, बट हो सकता है नंबर्स को लेके आपको डाउट हो जाए कि यार
मैं सही जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ, तो बस आप अपने आप पे ट्रस्ट रखो, करो। क्योंकि कम नंबर में ये भी हो सकता है कि 5 के 5 डिलीवर हो जाए, या ये भी हो सकता है कि 5 में से 4 नहीं डिलीवर हो, क्योंकि बहुत कम नंबर्स हैं। सो आई आप थिंक इस हाँ आई थिंक इस चीज को इस तरीके से रख सकते हैं कि पहला आपका स्टेज 5 ऑर्डर्स करने का सिर्फ एक ही है आपका रीजन, आप सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस समझ रहे हो। इसके समझ अलावा आप ये नहीं सोच रहे कि आप प्रॉफिटेबल हो रहे हो या नेगेटिव जा रहे हो। हम्म, डेफिनेटली अगर ब्रेक इवन पहुंचते हो या प्रॉफिटेबल पहुंचते हो, दैट्स अमेजिंग। लेकिन अगर नहीं भी पहुंचते तो आपने ये देखना है कि व्हाट यू हैव लर्न, एटलीस्ट आप नंबर क्रंचिंग के काबिल हो पाओ कि इतने परसेंट पे मैं इतना बना रहा हूं या इतने पे मेरा जा रहा है। बिकॉज दिस थिंग कैन एक्चुअली मेक और ब्रेक योर बिजनेस इफ यू डोंट अंडरस्टैंड इट। तो मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि अगर आपने एम बनाया है शुरुआत में, तो महीने के 100 200 300 जो भी आप, जैसे हमने 150 यहाँ पे बात करी है, तो आई ऑलवेज टेल देम कि अगर हैंडल कर सकते हो तो 300 ऑर्डर मैक्सिमम एक महीने में, अगले महीने टारगेट करो 500। उसके बाद अगर तुम्हें आइडिया अच्छा खासा मिल जाएगा 500 ऑर्डर के पास, यू विल हैव कॉन्क्रीट, लाइक यू हैव इनफ डेटा टू एक्चुअली एस्टिमेट कि क्या चल रहा है ओवरऑल बिजनेस में। बिकॉज इंडिया में सीओडी बेस्ड बिजनेस करना है तो आपको इन्वेंट्री होल्ड करनी पड़ेगी, पैसा आपका अपफ्रंट लगने वाला है और पैसे आपके पास अपफ्रंट आएंगे नहीं। सो या ओवर टू यू। हाँ, तो ये जो लर्निंग है ना, दैट इज इनवैल्यूएबल। मतलब लोग 1-1 करोड़ रुपया एमबीए करने में लगाते हैं, आप ये चीज तो कुछ हजार में सीख रहे हो, एंड यू कैन मेक मिलियंस लिटरली। यू आर सीइंग पीपल हु आर डूइंग मिलियंस। तो चलो मिलियंस में नहीं जाते हैं, क्योंकि मिलियंस वालों के फंड्स और ये वो 25 अलग फैक्टर्स हैं, बट मिड लेवल में आते हैं कि विद इन 2 years आप 7-8 लाख 10 लाख रुपया महीना तो मजे से बना रहे होगे, एक सॉलिड बैकअप के साथ कि हाँ यार 10 लाख एक मेरे बन स्ट्रॉन्ग जाते हैं। बिजनेस के साथ, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बिजनेस के साथ, फंडामेंटल्स के साथ। हाँ। मतलब 2 साल में चलो 5 लाख भी अगर मानता हूँ मैं 10% मार्जिन के साथ, यानी कि आप 6-7 करोड़ का एक धंधा कर रहे होगे, विच इज गुड। क्योंकि पैंडमिक अब बार बार आने लग जाए वो तो खैर हम जानते नहीं है ना, बट नॉर्मली आती नहीं है। मतलब हमने तो 100 साल आप में। सही बोल रहे हो, आप सही बोल रहे हो। अगर इसको स्लो एंड कंसिस्टेंट लेके जाएं तो विद इन 2 years व्हाट वी कैन अकम्प्लिश इज फार 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 ग्रेटर देन जो हम एक्चुअल में करते हैं 2 साल में। और लेकिन हमारे साथ आई थिंक वही वाली बात है, हम शॉर्ट टर्म में जितना सोचते हैं जितना बड़ा, लॉन्ग टर्म में हम उतना ही छोटा सोचते हैं असल में। एंड और जबकि राइट, असल चीज जो उल्टा होती है वो होना चाहिए, टोटली उल्टी होती है, उल्टी और होती है। होती भी उल्टी है, और सोचनी भी उल्टी चाहिए। लेकिन रियलिटी इसकी, मैं 1 साल में सोच लूंगा कि मैंने 1 करोड़ का बिजनेस सेटअप करना है, जबकि आपको उस साल सोचना भी नहीं है 1 करोड़ का सेटअप करने के लिए। आगे सोचना है कि मैं 1 करोड़ की फाउंडेशन खड़ी करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप बहुत आराम से कर सकते हो उसके बाद ये चीजें। Nick, I've seen people working on a salary of 15 grams in 2010 on a salary of 15,000 rupees a month. Now that person is earning a salary of 58 plus 8, 66 lakhs package. In a very comfortable position. Obviously आप 15,000 वाली सैलरी से शुरू करते हो ना, तो आपके खर्चे बहुत, मतलब आप औकात बहुत बढ़ाते नहीं होगे यार, आज गांजा फूकने चल मैं रहे मैं मैं हैं। मैं उसी औकात वाली सैलरी से शुरू हुआ हूँ। तो हाँ, मुझे मालूम है तो 2012 में। जिस दिन आप 4 लाख 5 लाख रुपए सैलरी पे, सैलरी वाला सैलरी आप समझ लो ना कि महीने की सैलरी पे जब आप होते हो, तो आपके 80% सेविंग में जा रहा होता है, क्योंकि आपने तो अपने आप को वो बनाया नहीं ना, राजकुमार बनाया नहीं है। हाँ, कंटेंट कंटेंट। रहे हो आप। हाँ। सो थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। और अगर आप 5 ऑर्डर कर रहे हो, अच्छा किया, तो अगले महीने 5 ऑर्डर के नाम पे आप मार्केट प्लेस शुरू कर दो। क्योंकि आपके पास अब एक्चुअली कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस है, आप उसको भी सीखोगे। आप अपना प्लान करके चलोगे, यार मेरे को मारा मारी नहीं है बॉस, मेरे ऊपर बहुत लाइबिलिटी नहीं, आज तक नहीं कमा रहा था, अब क्या अगले दिन 10 लाख नहीं कमाऊंगा तो माँ बाप मारेंगे? अरे नहीं,
राइट। एक साल में अपने आप को देने जा रहा हूँ कंप्लीट, और धीरे धीरे बढ़ूंगा। आई थिंक इससे तकड़ी लर्निंग कहीं पे नहीं है री, इससे तकड़ी लर्निंग कहीं नहीं हो सकती आज के समय में। रियल बिजनेसेस रन करने के लिए जो आपको एक्सपोजर चाहिए, मतलब जो प्रैक्टिकल एमबीए या प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग करनी है आज आज के समय आपको, वो आप जब खुद से करनी शुरू करोगे, मतलब खुद से का मतलब बाय डूइंग थिंग्स, इज फार 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 चीपर देन गोइंग टू एन इंस्टीट्यूट एंड डूइंग इट। आई एम नॉट सेइंग कि आप इलीट इंस्टीट्यूट से नहीं कर सकते और वहां पे आपको कुछ नहीं सिखाते। बाय ऑल मीन्स वहां बहुत अच्छी चीजें सीखोगे, और वहां पे most of the times what I believe IIT and IIMs are a great place because they have that atmosphere and the resources, and that's the reason they get into that zone और इतनी बड़ी सैलरीज उठाते हैं। लेकिन आप लोग अगर नहीं हो उस कैटेगरी में, you can actually do this by doing the practical thing and achieving the same thing within the same span of time as long as you have the hunger. Because अगर आपने 4 साल अपने खुद के ई-कॉमर्स बिजनेस को बिल्डअप करने में लगाए, आई एश्योर यू आप किसी भी बड़ी से बड़ी कंपनी में जो ई कॉमर्स की कंपनीज होंगी, आप उसके अंदर सीधा प्लेस होने की पावर रखते हो, बिकॉज आपके पास जो प्रैक्टिकल नॉलेज मिली हुई है आपको। अगर आपको जॉब पकड़नी है तो, अगर आपको जॉब पकड़नी है, अदरवाइज आप यू विल बी मेकिंग वे मोर देन दैट। कोई नहीं करना चाहेगा नहीं कि अगर 4 साल आप रेगुलर कर, या आई एम जस्ट सेइंग अगर किसी को कंपेयर करना है, अगर उसको लगता है कि अरे आई एम गोना लूज समथिंग और मेरी बहुत बड़ी प्रैक्टिकल चीज, मतलब मेरी नॉलेज जीरो है, आपकी नॉलेज जीरो नहीं है, यू हैव सच अ ग्रेट एक्चुअली अपॉर्चुनिटी। तो ई कॉमर्स बिजनेस अगर आपको शुरू करना है, या बाय लाइक ऑल मीन्स अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी बिजनेस शुरू करना है, सो जस्ट गो अहेड एंड डू इट। स्टार्ट विद व्हाटएवर यू हैव, स्पेंड वाइजली, लर्न द स्किल, पहले किसी और के लिए काम करो इफ पॉसिबल, बिकॉज दैट्स द बेस्ट पार्ट। अप्रेंटिस मॉडल में आप जो सीखोगे आप किसी मॉडल में नहीं सीख सकते। किसी और के पैसों पे आपको सीखने को भी मिल रहा है और पैसे भी मिल रहे हैं, नथिंग लाइक इट। और आपको आपके मतलब इट्स सो लाइक, अगर आपको बिजनेस बिल्डअप करना है, और आज के समय आई थिंक इट्स सो इजी। अगर पहले मुझे कभी कोई और बिजनेस लाइक मुझे ई कॉमर्स का बिजनेस बिल्डअप करना है, और अगर मैं स्टार्टिंग से एकदम ग्रैंड से शुरू कर रहा हूँ और मुझे पैसों की ज्यादा जरूरत नहीं है, तो या मैं खर्चा पानी ही चाहता हूं अपना, तो मैं रणधीर के लिए, रणधीर जैसे किसी भी और ई कॉमर्स एंटरप्रेन्योर के साथ काम करके प्रैक्टिकल A to Z सब कुछ सीख सकता हूँ उससे, बिजनेस से। और रिस्क भी मेरा नहीं है अगर मैं उस तरीके से देखूं तो। Absolutely. And just before we conclude, Nick, last thing, अगर हम स्लो जा रहे हैं, हमने प्रोडक्ट पकड़ लिया लेकिन हमने कसम नहीं खाई है कि हम कल दूसरा प्रोडक्ट नहीं पकड़ेंगे। What we are trying to do, we are trying to learn. And e-commerce is not only marketing. Marketing is a very big part of it, but not the thing. कि भाई मार्केटिंग ही केवल एक चीज है, मार्केटिंग एक चीज है। मार्केटिंग के अलावे आपके पास प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए, आपको मार्केट का आइडिया होना चाहिए, और वो चीजें कर करके आती हैं। जैसे निक ने बोला 5 ऑर्डर, या मैंने बोला 5 ऑर्डर, आपने 5 ऑर्डर किया, आप मार्केट प्लेस में आके 5 ऑर्डर करते हो। यू नेवर नो 2 years डाउन द लाइन आप 5 डिफरेंट प्रोडक्ट बेच रहे हो, और सबों में 100 ऑर्डर, 200 ऑर्डर कर रहे हो। यू नेवर नो कि 5 years डाउन द लाइन, फॉरगेट अबाउट IIT IIM, बहुत अच्छा कर रहे हैं वो अपने लाइफ में, ऑलरेडी कर चुके हैं, उन्होंने अपने आप को प्रूव कर लिया, हमें उधर नहीं जाना। 5 I'm a bit jealous. I tried but I couldn't complete, so होता है ना। 5 years down the line, you never know कि आप इंडिया में बैठ के, अभी इंडिया is going to be export hub for world, इंडिया में बैठ के Amazon के थ्रू या डायरेक्टली आप अपने प्रोडक्ट को Amazon पे बेच रहे हो, not only to US but throughout the world। करोड़ों रुपए, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ के सामान आप महीने में बेच रहे होगे। So, हमें डरना नहीं है कि हमने सामान खरीदना है। Have trust in yourself, start, ठीक है, कम पैसा कम से स्टार्ट करेंगे, प्रोसेस सीखेंगे। प्रोसेस जब हमें समझ में आ गया, एक एक चीज हमें पता है, यार ये कर लेंगे यार। अभी जैसे हम हर महीने अच्छी खासी EMI देते हैं, और लोगों की तनख्वाहें हैं, ये 2 साल से मेरे जेब से जा रही है। ऐसा नहीं कि मेरे पास बहुत सारा सेविंग था करोड़ों रुपए की, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट अंदर से एक विश्वास था कि कोई नहीं यार, ये काम तो हमें आता है, कमा लेंगे दोबारा, तो दो, अगर किसी को देना है दे दो, खत्म करो।
ये काम आप सीखो, 5 साल आपको बिना, और हाँ किसी लफड़े में, जो मैंने शुरुआत में बोला था लीगल मैटर सबों के आते हैं, तो लफड़े में नहीं पड़ना है क्योंकि वो बहुत टाइम खपाता है और अंदर से थोड़ा घबराहट भी होता है तो नाउ आई थिंक वी हैव स्पोकन अबाउट ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो Yeah, आज हमने Ranveer. डिसाइड किया था. सो लेट्स कंक्लूड. और आपके किसी भी स्टूडेंट को या सब्सक्राइबर को कभी भी कोई भी क्वेरी हो, ही मे आस्क यू पर्सनली आपके ईमेल पे, एंड आई एम ओपन टू आंसर इफ देयर इज अ क्वेश्चन फॉर मी. Sure, sure. Thank you so much, Ranveer. हाँ, मतलब कोई So, डिटेल में भी आंसर किसी को चाहिए होगा, हम ओपन, दैट इज एब्सोल्युटली नॉट अ प्रॉब्लम. बट प्लान फॉर लॉन्ग रन, 4-5 years 10 years. अगर ज्यादा यंग हो तो 10 साल बाद का सोचो यार, अभी का क्यों सोचना. 10 साल कितना पैसा बनेगा वो मत सोचो, क्या करना है वो सोचो. perfect. ठीक है निक, Thank you so much, Ranveer. ठीक है. हाँ, So let's ठीक है. conclude this. फिर से यहाँ खत्म करते हैं. Thank you so much. राइट निक, थैंक यू.